वो पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना तो करते हैं, लेकिन जो उसकी आत्मा है आक्षेपस्य समाधानम वो नहीं करते। तो उससे फिर बात श्रोता के मन में जो उसका रहस्य है वो स्थापित नहीं हो पाता। तो आक्षेपस्य समाधानम, तो किसी का व्याख्यान करना हो ना, तो क्या व्याख्यान करोगे? तो देखो कि इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न आ सकता है और उसका क्या क्या उत्तर दिया जा सकता है। तो ये मुख्य काम होता है। खास करके भाष्यकार, टीकाकार, ये लोग क्या करते, जो प्रश्न समस्या जो खड़ी हो रही है उसका उत्तर देना। तो ये जो है महाराज व्याख्यान होता है। ऐसा व्याख्यान यहाँ पर कर रहे हैं। तो श्रुति जो है, भाष्यकार तो पदच्छेद आदि सब करते हैं, लेकिन श्रुति अपने बातों का सारा ऐसा नहीं करती है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें उनको बताना होता है तो खुद ही अपने बात का व्याख्यान करते। माने ये जो मूल मंत्र है ना, ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वम, उसका व्याख्यान। अरे भाई, जो बात आपने कहा व्याख्यान भी आप ही कर रहे हैं। बोले हाँ, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है ना। हाँ तो स्वयं ही श्रुति व्याख्यान कर रही है आगे। अच्छा, उपव्याख्यान का अर्थ तो समझ में आ गया आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर थोड़ा याद कर लेते हैं। उपव्याख्यान पद अन्यत्र भी उपनिषद में प्रयोग हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में भी इसी ओंकार के संदर्भ में तस्योपव्याख्यानम इसी ढंग का वाक्य आया है। छांदोग्य उपनिषद का 1:1:1 माने प्रथम अध्याय और प्रथम खंड और प्रथम मंत्र, ठीक है ना। तो ये वाक्य आया। वहाँ पर भाष्यकार ने क्या लिखा तो हमको एक बार क्लिक हुआ। क्यों? उपव्याख्यान शब्द जो है बहुत ज़्यादा, व्याख्यान तो मिलता है लेकिन उपव्याख्यान जो है लोक में ज़्यादा प्रयोग होता नहीं है, वैदिक प्रयोग मालूम पड़ता है उपव्याख्यान। तो वहाँ पर भाष्यकार ने जो लिखा है वो थोड़ा और सरल मालूम पड़ता है, उसको हमने यहाँ नोट किया है। सुन लीजिए। तस्य अक्षरस्य उपव्याख्यानम, उपव्याख्यान क्या है? एवं उपासनम, इस प्रकार से इसकी उपासना की जाती है। वो बताना कैसे उपासना करनी, वो विधि बताना। एवं विभूति, और इसकी महिमा क्या है, इस प्रकार की इसकी महिमा है। एवं फलम, और ऐसा फल मिलता है इससे, इत्यादि कथनम, ये सब कहना ये उपव्याख्यान है। वहाँ पर ऐसा कहा। और वहाँ पर भी प्रवर्तते इति वाक्य शेष उपव्याख्यानम प्रवर्तते। तो यहाँ पर भी ओंकार के बारे में श्रुति आगे ये सब बताएंगे कि ओंकार को किस विधि से हम लोग उपासना करें, और इस उपासना के क्या अलग अलग, आकार का फल क्या है, उकार का फल क्या, मकार का, ये सब आता है ना, और इसका प्रभाव कैसा है, ये सब। तभी तो आपकी रुचि होगी ना उसमें। जब तक व्यक्ति उसके महात्म्य का ज्ञान नहीं होता है किसी चीज़ की, उसमें उसकी उतनी श्रद्धा या रुचि नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये जो है उपव्याख्यान किया जा रहा है। अब आगे 2 वाक्य और हैं, उसको कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं